वही वही श्रद्धा पूर्वक पत्थर को भगवान बनता देखता है। जिसके भीतर श्रद्धा है वही आत्मा को परमात्मा बनाता है, जिसके निर्मल परिणाम होते हैं। सामने देव शास्त्र गुरु हो या नहीं हो, हमारे निर्मल परिणाम है तो हम भगवान भी बन जाएंगे। पर निर्मल परिणाम बनाने के लिए निमित्तों की आवश्यकता है। इसलिए भगवान आपको छोड़ नहीं रहा हूं, आपको भूल भी नहीं रहा हूं, आपको तो मैं पल पल याद कर रहा हूं। पर ये जो लोग कहते हैं भगवान है नहीं, फिर स्तुति क्यों? भगवान होने नहीं होने से मैं भगवान नहीं बनने वाला हूं। मैं तो अपने ही परिणामों से स्वाधीनता, ये स्वाधीन होने से जो कल्याण का श्रायस पथ है, जो श्रेयस पथ है, मोक्ष पथ है, कल्याण का जो पथ है, वही उस पर चलने से ही ये सुलभ है सती। ये सुलभ से सुलभ ये मोक्ष मार्ग पर चलने से ही क्या हो रहा है, मुझे भगवत्ता प्राप्त होने वाली। ऐसा विचार, वह विचार पूर्वक काम करने वाले विवेकी जन, विद्वान जन इंद्रों से भी पूज्य आपकी स्तुति करते हैं। फिर मैं तो बहुत ही सामान्य हूं। कौन कह रहा है? मैं नहीं, समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। जो आप देवों से पूज्य हो, इंद्रादि से पूज्य हो, ऐसे आपकी स्तुति आप हो नहीं हो। मैं तो अपने परिणामों को संभालने के लिए, समझने के लिए ही आपकी भक्ति कर रहा हूं, भक्ति करने के लिए नहीं, आप जैसे भगवान बनने के लिए कर रहा हूं, आप जैसे स्तुत्य बनने के लिए कर रहा हूं। जाओ, समय हो गया है। नहीं जाने घर, नहीं जाने घर। कल भगवान का मोक्ष भी होना है, कल सबका मोक्ष भी होने वाला है। हाँ, होने ही वाला है। सब बंधन से छूट जाएंगे। कल करना है, कल उस समय की पुनः समय पे चर्चा। हाँ, अभी आज थोड़ा सा दुकान भी खोलना होगा, माताओं को थोड़ी बची हुई मिठाई फराली भी बनानी होगी। करेंगे पुनः समय पर अगले समय की चर्चा। भावों की विशुद्धि नहीं है, श्रद्धा की निर्मलता नहीं है, तो विश्वास मानना हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। नहीं है, भगवान वही बनेगा जिसके भीतर श्रद्धा है। नहीं तो माँ, कथा सुनकर किसी के सर पे लोअर मारने चली मत जाना। हाँ, नहीं तो सर और फोड़ दोगे। श्रद्धा से मारा हुआ लोअर हीरे रत्न मोती बरसा गया, और बिना श्रद्धा के मारा हुआ प्राण लेकर चला गया। इसलिए भीतर श्रद्धा रूपी विशुद्ध परिणामों को जागृत कर दो। वह तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारी परिणति बताती है, वह तुम्हारी परिणति ही तुम्हारे परिणामों का परिमाण है। करना है। समय हो गया नितिन, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। कल नहीं आओगे ना? कल तो दिवाली है, छुट्टी का दिन है। कल तो छुट्टी का दिन है और आखिरी भी दिन है। छुट्टी का दिन है। कल भगवान वर्धमान स्वामी के निर्वाण के उस दीपोत्सव को भी समझने के लिए, दिवाली को मनाने के लिए। बाकी तो रोज़ लड्डू पेड़े खा के तो हमने मनाई है। एक बहुत दिनों बाद, सालों बाद निर्ग्रंथ के साथ निर्ग्रंथ के मोक्ष कल्याणक को, भगवान के मोक्ष कल्याणक को मिलाने के लिए समय पर समय की बात समझने के लिए। पर समय पे आना, नहीं तो 7 मतलब 10 बजे शुरू नहीं करना। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। भव्य आत्मा, चलो चलते हैं कुछ भूत में। जीना तो हमें वर्तमान में है, पर जब तक भूत को जानेंगे नहीं तब तक भविष्य में जाएंगे नहीं। भविष्य में जाना है तो माँ हमें भूत को जीतना, भूत को समझना परम आवश्यक होगा। भूत को जाने बिना भविष्य को प्राप्त करना
और वर्तमान में जीना बहुत कठिन। लगभग 2545 वर्ष की पूर्व की घटना। जो जीव आज अपने निर्वाण यात्रा को पूर्ण कर चुका, ऐसे उस भव्योत्तम जीव की यात्रा को, जीवन के भूत के अतीत को समझने का आज दिन है। चढ़ाया होगा सबने लाडू, किया होगा बहुत कुछ बातों का हमने निर्णय संकल्प, पर यह बात समझ में नहीं आई कि हमें निर्वाण की यात्रा करनी है कि निर्वाण की यात्रा। कितना ही पीछे देख लो देवेंद्र भाई, जिनको बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती वो यही आकर जिनवाणी के चरणों में कर्मबंध कर रहे हैं। कितना ही कहना माताओं से कि बातें मत करना, तुम उठ के कहने भी जाओगे समझ में उसके ही आएगी जिसके बेचारे के पुण्य कर्म का उदय। देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर यही तो भूल माँ उस मारीची ने की थी। याद है क्या? याद है क्या? वह पूर्व घटना, अतीत को भूल मत जाना। एक जीव पहुंचा था साक्षात तीर्थंकर के समो शरण में। ये तो देवेंद्र भाई सामान्य मुनि की सामान्य सभा है। जीव के संस्कार, अनादि के संस्कार जाना बहुत बहुत कठिन है। तीर्थंकर के समो शरण में पहुंचने के बाद भी वह अपना अहंकार, अपनी कसाय, अपनी बातों को, संस्कारों को छोड़ नहीं पाए। शुरू हो गई थी उसके पहले से ही उनकी यात्रा पुरवल भील की पर्याय में भले ही छोटा सा त्याग किया था, उसके निमित्त से तीर्थंकर के कुल में तो जन्म लिया, पर विश्वास मानना डोलू भैया, किसी श्रेष्ठ ज्येष्ठ घर में कुल में जन्म लेने से कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं होता। अपने कर्मों से वह पूज्य और श्रेष्ठ हुआ करता। कितने ही बड़े घर में, कितने ही बड़े परिवार में जन्म लेना, पर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यक्तित्व भी अच्छा होने वाला नहीं है। तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया था, पर फिर भी भीतर की मान कसाय, भीतर के संस्कार मिथ्यात्व के जा नहीं पाए थे। समो शरण में साक्षात आदिनाथ भगवान के सामने बैठकर भी वह अपनी कसाय नहीं छोड़ पाया। कितने 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 असंख्य भव तक जीव भटकता रहा। वो बेचारे माँ प्रैक्टिस कर रहे हैं असंख्यात भवों में, मैं भी उनके जैसा कैसे घूमूंगा, इसलिए बेचारे माताएं बातें नहीं छोड़ पा रहे। क्या करे, दिवाली का एक ही तो दिन मिलता है, सालों बाद सब सहेलियां मिली है, यहाँ गप्पे नहीं लगाएंगे तो घर में जाके कहाँ समय मिलेगा। क्यों माता? क्या करे, जीव का संस्कार इतना इतना अनादि से संस्कार भरा पड़ा है विषय कसायों का कि समझने के, सुनने के बाद भी जीव सुधर नहीं सकता, नहीं सुधर सकता। तीर्थंकर का सानिध्य मिला था, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में झलका था। ये बनने वाला तीर्थंकर है, मैं बनने वाला तीर्थंकर हूं ना, तो इन तीर्थंकर के सामने बैठकर मैं छोटा क्यों बनूं? मैं भी तीर्थंकर हूं, मैं भी तीर्थंकर हूं। निकल गया था समो शरण से, प्रतीति हो गई थी, यह प्रमाण पत्र मिल चुका था कि तू दीर्घ संसारी बन चुका है। भले ही बनने वाला तीर्थंकर है, फिर भी अभी असंख्यात वर्ष तुम्हें भगवान बनने में लगने वाले। क्या हुआ था? क्या निमित्त नहीं मिला था?
क्या निमित्त तीर्थंकर जैसा निमित्त नहीं मिला था? मिला था। कहते हैं बहुत सारे लोग महाराज जी कुछ समय पहले मिलते, तो प्रदीप भाई भी कहते हैं कुछ समय पहले मिलते। कितना ही कहना प्रदीप भाई, जो कानों से सुनते हैं वो ही भीतर उतार पाएंगे, जिनके कान बंद है वो कुछ भी कर ले, कुछ जीवन उनका सुधर नहीं सकता। विचार करना उस जीव के बारे में जो आज तीर्थंकर बनकर जिनका निर्वाण महोत्सव हम मना रहे हैं, वो जीव भी किसी काल में भटका था। ये तो बेचारे पंचम काल की माताएं हैं, वे कहाँ से सुनेंगी? हम देव शास्त्र गुरु की नहीं सुनते, पंडित पुजारी की कौन सुनेगा? वही सुनेगा, वही सुनेगा, वही सुन पाएगा, वही देख पाएगा जिसकी आंखें खुली है। वह क्या देख पाएगा जिसकी आंखें बंद है? वह क्या जिनवाणी समझ पाएगा जिसके भीतर द्वंद्व है? उनके भीतर भी द्वंद्व चल रहा था। मैं तीर्थंकर हूं ना, मैं अपना तीर्थ चला लूंगा। निकल गया समो शरण से, बना लिए 363 मिथ्या मत, और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी निर्मल पंडित जी कुएं में एकांत में डाल दिया। स्वयं तो अपना कल्याण करके भगवान बन गए, उन्हीं का निर्वाण कल्याणक निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, वे भगवान बन गए, पर उनकी बातों में जो जो आए थे वे अभी भी संसार में भटक रहे हैं। आज तक हमें यही तो निर्णय नहीं हो पाया, हमें किसकी बात समझनी है और कौन सी बात जीवन में उतारनी है। कितना कितना बड़ा पुरुषार्थ उस जीव ने किया। आज प्रत्येक व्यक्ति श्रीमान बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, धन संपत्ति से युक्त होना चाहता है, पर कोई नहीं चाहता मैं श्रीमान के पहले धीमान हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। बुद्धिमान तो बेचारा मारीची भी था, बुद्धिमान तो मारीची भी था। किसी इतने से भी ज्ञान की कमी नहीं थी, बहुत बुद्धि थी, पर क्या करे प्रदीप शास्त्री जी, बुद्धिमान था इसलिए बुद्धि का मान करता रहा, इसलिए अनंत संसार में भटकता रहा। जिस दिन बुद्धि का मान विगलित हुआ, कितनी पर्याय माँ वहाँ से कहाँ कहाँ कुयोनियों में भटकता रहा। एकेंद्रिय पर्याय में असंख्यात वर्षों तक जन्म मरण करता रहा, फिर जाकर कभी वह स्थावर से त्रस पर्याय पुनः प्राप्त कर ली। किसने? महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी, जिनके नाम से आज हम ये दीपावली का पर्व मना रहे। चले गए, वे तो अपना कल्याण करके चले गए, पर उनका स्मरण, उनका कल्याणक मना के मेरे जीवन में कुछ संस्कार प्राप्त हो जाए, इसलिए हर साल मात्र हम भगवान का स्मरण करने के लिए लाडू चढ़ाने जाते हैं। पर कितने हमने भगवान को लाडू चढ़ाए, कितनी बार भगवान का दर्शन किया और कितनी बार हमने स्वयं का मां प्रदर्शन किया। निर्णय करना है, भीतर का निर्णय करना है। जिन्होंने मोक्ष पद को, मोक्ष पदवी को प्राप्त करके जो बुद्धिमान, श्रीमान, धीमान सब कुछ बन गए थे, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी को आज 2545 वर्ष पूर्व निर्वाण लक्ष्मी मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो गई थी। और हम कितने साल हो गए कंचित दाऊ, कितने साल हो गए निर्वाण कल्याणक मनाते मनाते? 50, 60, 70 साल हो गए
निर्वाण कल्याणक मनाते मनाते पर हम अपना एक कल्याणक क्या, जीवन का थोड़ा सा कल्याण भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? भटकते भटकते वो जीव बेचारा सिंह की पर्याय में पहुंचा, जिसका काम मात्र और मात्र जीवों को मार कर खाना था। उसको भी सानिध्य मिला, उसको भी सानिध्य मिला। दो मुनिराज, कितने वक्ता थे, कितने श्रोता थे। निर्मल पंडित जी ये मत कहना कि 50 लोग होंगे तो मैं प्रवचन करने आऊँगा, नहीं। एकमात्र तिर्यंच उस हिरण पे पंजा मार रहा था। उसकी भवितव्यता देखकर दो वक्ता, दो निर्ग्रंथ मुनिराज एक श्रोता को समझाने लगे, हे भावी भगवान आत्मा, हे भावी भगवान आत्मा, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू बनने वाला भगवान है और किसी जीव की हिंसा कर रहा है। मात्र इतना सा उपदेश, वह सामान्य कौन, केवली थे, तीर्थंकर थे, कोई केवली कोई तीर्थंकर नहीं थे। जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय था, वह तीर्थंकर का समोशरण छोड़ के भाग के आया था। और जब भी उपादान निर्मल हो गया, छोटा सा निमित्त सामान्य रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश मिल गया कि तू भावी भगवान आत्मा है, हिंसा करना छोड़ दे। हाथ उठ गया था पंजा मारने के लिए। जैसे ही सुना भावी भगवान आत्मा, आंखों से पानी झरझर बहने लग गया।